नाउ हमने अपने पास जो नया कॉन्सेप्ट करना है, मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट मेथड को हमने सीखना है। समथिंग हम अपने पास बात करने जा रहे हैं थोड़े डिफरेंट तरीके से, जिसको अभी मैं सारा पढ़वाता हूँ, हमने क्वेश्चंस भी करने हैं, डोंट वरी। बट उससे पहले हम अपने पास एक एग्जांपल से मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट को। सो लेट अस से देयर इज वन डिपार्टमेंट एंड मेरे साथ सिर्फ समझना है, कोई नोटिंग नहीं करनी बेटा आपको। एक उसका मैं बेसिक सा एक ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने बनाने की बात करता हूँ। सो एक डिपार्टमेंट है हमारा और उसका मैं आपके सामने क्या बनाने जा रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट। देयर इज वन एग्जांपल विच आई एम टेकिंग, जैसे मैंने कहा ये इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है बेटा। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बेसिक बनाने जा रहा हूँ एक डिपार्टमेंट का। सो देयर मे बी सर्टेन ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए आपके पास है बेटा 1 लाख, तो हम रेंडम वैल्यूज ले लेता हूँ। परचेजेस मान लीजिए आपके पास है साल की 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक डियर let us assume it is 2 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जो बेचा उसकी कॉस्ट, विच इज ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। तो 1 लाख प्लस 4 लाख 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख। तो बेसिकली 3 लाख के इस साल इन्होंने गुड्स को बेचा, और मैं कहता हूं कि इनका जो प्रॉफिट रेट है वो है 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट। तो यानी कि जो इस साल इन्होंने गुड्स बेचे, तो सेल जो करी बेटा, वो सेल करी हमने कितनी कॉस्ट के गुड्स को बेचा, 3 लाख की कॉस्ट के गुड्स को हमने बेचा, 1 + 4 - 2, और उसमें 25% ऑन कॉस्ट का प्रॉफिट ऐड करके भेज दिया। तो दैट कम्स आउट टू 3 लाख प्लस 25%। एक बेसिक से बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो 3,75,000 की आपकी आई बेटा सेल्स, और उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो साल का ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकल के आ गया कितना, 75,000। बड़ा क्लियर है। बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, जो सेल्स में हमने प्रॉफिट अर्न किया, विच इज 3 लाख के ऊपर 25% 75,000। तो ऑन कॉस्ट 25% है, ऑन सेल बोलूंगा तो 25/125 देखेंगे तो वो 1/5 करके 20% बन जाएगा। 75,000 डिवाइड बाय 375, तो 1/5 ऑन सेल है और 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो मैंने वो ले लिया। अब ये एक नॉर्मल से आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट लिया, मैंने कुछ और नहीं डाला। अब मैं इसी को हमारे कॉन्सेप्ट में हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, यहां पे हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं। एक है मेमोरेंडम, मैंने मीमो लिख दिया, स्टॉक अकाउंट, और एक है बेटा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट मैंने यहां पे आपके सामने लिया है। नो, हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये कहने जा रहे हैं हमारा जो बेटा तरीका है इस मेथड के अंदर वो ये है कि जहां पर हम एक वैसे तो नॉर्मल तरीके से ट्रेडिंग बनाते, पर जो काफी जगहों पे रिटेल डिपार्टमेंट्स होते थे वो अपने पास, ये एक्चुअली में बहुत पुराना एक तरीके से कॉन्सेप्ट है जो कि फॉलो किया जाता था, जहां पर जो स्टॉक अकाउंट है, उसे हम बेसिकली एट प्रॉफिट बेसिकली दिखा रहे हैं, एट सेलिंग प्राइस, जिसे हम यहाँ पे एक टर्म देते हैं मार्कअप प्राइस, जिसे हम नाम देते हैं यहाँ पे मार्कअप प्राइस। तो जो डिपार्टमेंट है हमारा बेटा, उसकी कॉस्ट 100 है। इसमें इनका जो प्रॉफिट वर्ड है, इस प्रॉफिट वर्ड को हम नाम दे देते हैं मार्कअप। मार्कअप का मतलब कॉस्ट से कितना ज्यादा में दे रहे, कॉस्ट से कितना ज्यादा में दे रहे। तो मैं 100 की चीज में कितना मार्कअप लगा रहा हूं, 25 रुपए। तो मेरा एक्चुअली में जो एक तरीके से सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 125। तो मेरा जो मार्कअप है, बेसिकली मार्कअप का मतलब ऊपर कॉस्ट से कितना ज्यादा मैं दे रहा हूं, तो मैं 125 में दे रहा हूं। तो मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, जो मैं एक स्टॉक अकाउंट बनाने जा रहा हूं वो एट सेलिंग प्राइस बेसिकली एट मार्कअप प्राइस 125 पे बनाने जा रहा हूं। तो अभी आप देखिए कि मैं यहां पे आपको बेटा पहले ना मैथमेटिकली चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर हम अपने पास जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट का कि ये क्यों किया जाता है बेसिकली और कैसे किया जाता है, दोनों चीजें समझनी है। तो हमारे पास यहाँ पे अब जो स्टॉक अकाउंट है वहां पे मैं हर चीज को बेटा 125 पे दिखाऊंगा। तो मेरा स्टॉक ओपनिंग में था बेटा था 1 लाख, ये कॉस्ट पे दिख रहा है 100 रुपए पे, ये कॉस्ट पे दिख रहा है 100 रुपए पे, और तो 100 पे दिख रहा है, मैंने 125 पे दिखाना है, तो 1 लाख में मैंने 25% ऐड कर दिया, विच इज 1,25,000। तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो 1,25,000 आ जाएगा ओपनिंग में, और इसके अंदर जितना प्रॉफिट एलिमेंट जुड़ा हुआ है
जो इसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट जुड़ा हुआ है हम दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं ऑपोजिट साइड पे, विच इज 25,000। तो मेरा जो ये अकाउंट है ये बनी ही किस पे रहा है, जैसे मैंने कहा 125 पे मार्कअप प्राइस पे। तो इसके अंदर जितना प्रॉफिट एलिमेंट है वो दूसरे अकाउंट में ऑपोजिट साइड पे डाल रहा हूं। इससे क्या हो रहा है, आपको अगर मैं सिंपली बोलूं ना, आप अगर ये जो नीचे दोनों अकाउंट्स आपके सामने दिख रहे हैं, आप इन दोनों को अगर मर्ज कर दे, जोड़ दे, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की शेप ले लेगा। तो यहां 125 रुपए दिखाए, यहां 25 रुपए दिखाए, नेट में तो बेटा 100 ही हो गया बुक। सिमिलर तरीके से जो परचेजेस है, ये ओपनिंग स्टॉक था, अब परचेजेस मैं शॉर्ट शॉर्ट ही लिख रहा हूं, एग्जैक्ट वर्डिंग्स आपको सिखा दूंगा, अभी मैथमेटिकली बता रहा हूं जैसे मैंने आपको कहा। सो 4 लाख में 25% जोड़ा तो कितना हो गया बेटा 5 लाख, और इधर कितना आ गया 1 लाख, रिवर्स, तो नेट में 4 लाख हो गया। सेल्स तो बेटा पहले ही आपके पास कितनी है 375, और ये मार्कअप प्राइस पे है। इसके अंदर इफेक्टिवली जितना प्रॉफिट एलिमेंट है वो अल्टीमेटली इज योर जीपी, वो भी बात हो जाएगी। और ये जो 2 लाख है प्लस 25% बेसिकली बना 2.5 लाख, और 2.5 लाख के अंदर कितना प्रॉफिट एलिमेंट था बेटा हमारे पास 50,000। यहां पे जो एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर आ रही है बेटा वो 75,000 आएगी, विच इज नथिंग बट जो प्रॉफिट है जो इस सेल्स के अंदर जुड़ा हुआ है, वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, वो हम देखेंगे, वो एक तरीके से यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के रूप में आए थे जो रिप्रेजेंट करती है जीबी जो अल्टीमेटली आ रहा है। अब आप चेक करिए क्या आपका स्टॉक अकाउंट टैली कर रहा है, द आंसर वुड बी यस। 125 प्लस 5 लाख 625, और इधर भी कितना है 375 प्लस 250 625। मैंने क्या किया, ओपनिंग भी 125 पे दिखाया, परचेजेस भी 125 पे है, सेल भी 125 पे, और तो क्लोजिंग स्टॉक भी 125 पे, तो ऑटोमेटिकली मैच कर गया, जितना आया जितना पड़ा था जितना बिका जितना बच गया, यही होता है एक स्टॉक आउट। और जो उसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट्स है जिसे मैं लोडिंग बोल देता हूं, मार्कअप एलिमेंट बोल देता हूं, प्रॉफिट एलिमेंट बोल देता हूं, वो उस अकाउंट के ऑपोजिट साइड पे डाल दी, जिसका नाम क्या रख दिया मार्कअप अकाउंट, जिसमें डाल ही वो लोडिंग एलिमेंट रही, तो वो ऑपोजिट साइड पे डाल दे गए। ओपनिंग स्टॉक की 25,000, परचेजेस की 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक के 50,000, और नेट में आप देखिए आपका जीपी आ गया कितना 75,000, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट विच इज इंक्लूडेड इन सेल्स, वो उस अकाउंट के एक तरीके से बैलेंस फिगर आती है। तो जैसे मैंने कहा ये मैथमेटिकली आप देखिए बिल्कुल आसान सी चीज है। यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि हमने इफेक्टिवली एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बजाय 2 अकाउंट्स में स्प्लिट कर दिया, एक स्टॉक अकाउंट और एक मार्क अकाउंट। स्टॉक अकाउंट को बेटा किस पे बना रहे हैं, एट दी मार्कअप प्राइस, एट दी सेलिंग प्राइस पे बना रहे हैं, एट दी सेलिंग प्राइस पे हम अपने पास बना रहे हैं। हमारे पास यहां तक तो चीज एब्सोल्युटली आपके पास बड़ी बेसिक से क्लियर होगी, क्योंकि ये बेसिकली रिटेल डिपार्टमेंट्स में इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता था, जहां स्टॉक को हम बेटा मेंटेन ही किस पे करते थे, सेलिंग प्राइस पे, हम देखते ही उसको सेलिंग प्राइस पे थे, बिकॉज एमआरपीज आर बेसिकली कॉमन, योर प्रॉफिट मार्जिन आर बेसिकली कॉमन। तो इस वजह से क्या होता था कि हम बेसिकली स्टॉक जो मेंटेन कर रहे हैं वो एट सेलिंग प्राइस ही कर रहे हैं। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते थे, हम मार्कअप अकाउंट बेसिकली बना लेते थे, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रॉफिट एलिमेंट कितना है, हमारा प्रॉफिट एलिमेंट कितना है। सो दैट इज द मार्कअप। नाउ ये जो वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं मार्कअप, सर मार्कअप तो प्रॉफिट ही है, आप क्यों मार्कअप बार बार बोल जा रहे हैं। अब बेटा अगर मैं एक छोटी सी चीज का आपके सामने यहाँ पे उदाहरण हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, हम एक वर्ड बोलते हैं, मान लीजिए जीपी रेट, हम एक बोल देते हैं जीपी रेट। बेटा जीपी रेट अगर मैं बोलूं सिर्फ 25%, सिर्फ 25%, मैं बोल नहीं रहा ऑन कॉस्ट या ऑन सेल, तो आप किस पे लेते हैं, सर जीपी रेट तो हमेशा हमने ऑन सेल ही बोला, भाई एज अ परसेंटेज ऑफ सेल ही निकालते हो ना, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, जो कि इस केस में कितना बनता 75,000 डिवाइड बाय 375, जो कि निकल के आता 20% हमारे इस एग्जांपल में। पर जैसे मैं 25% बोल रहा हूं तो 25% ऑन सेल है, 20% अगर ये कॉस्ट पे होना तो बोलेगा क्वेश्चन, कॉस्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि जीपी ऑन कॉस्ट है, नहीं तो अगर अकेला लिखा होता है तो कैसे निकलता है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। जबकि जो मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगा मार्कअप, और मार्कअप अगर बोलता हूं ना 25% सिर्फ, अगर आई यूज द वर्ड ओनली मार्कअप एंड आई से 25%, दैट विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, दैट मींस द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो जीपी जो होता है जनरली एसोसिएट किस पे होता है बेटा, सेल पे, अगर कुछ नहीं बोला। जबकि हम मार्कअप किस पे बोलते हैं, ऑन कॉस्ट, अंटिल अनलेस की क्वेश्चन बोलते हैं ऑन सेल। मतलब देखिए जीपी को ऑन कॉस्ट बोल देगा तो आप ऑन कॉस्ट ही लेंगे, मार्कअप को ऑन सेल बोल देगा तो ऑन सेल, बट इन अ नॉर्मल सिनेरियो बस थोड़ा सा फर्क समझिए, है प्रॉफिट रेट ही, बट उसे कहने का तरीका डिफरेंट हो जाता है कि मार्कअप को हम जनरली बोल देते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। अगर मैंने यहाँ पे बोला 25% ऑन कॉस्ट है तो दैट इज द मार्कअप की 100 से ज्यादा कितने में दे रहे हो, तो वो ऑन कॉस्ट रेट लग रहा है हमारा, 100 की चीज 125 में जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं 125 पे, और जितना मार्कअप है वो
दूसरे अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं। सर अगर इतना, ये तो बहुत ही आसान सी चीज लग रही है कि यही बनाना है, नहीं, इसमें छोटी मोटी चीज आपके पास और है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहां तक तो हमारे पास बात क्लियर है। मैंने बड़ा इजी सा एग्जांपल आपके सामने लिया ना, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करने जाता हूं। हमारी बेटा जो टोटल सेल्स है वो 3,75,000 की हुई, जो कि कैसे हुई थी, 3 लाख की कॉस्ट के गुड्स को हमने 25% प्रॉफिट में ऐड करके बेचा था, यही था 375। ठीक है ना। अब मैं ये कहता हूं, ऑब्वियसली जो बेचे वो कौन से होंगे, या तो पहले के पड़े होंगे या जो इस साल खरीदे होंगे। हमें कहते हैं जो 3 लाख के गुड्स आपने बेचे हैं इस साल में, कॉस्ट के गुड्स, उसके अंदर बेटा दो प्रकार के गुड्स है, एक नॉर्मल वाले, एक एबनॉर्मल वाले। वैसे तो हम सारी चीज को 100 की चीज को 125 में ही बेच रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास 2,60,000 की सेल तो नॉर्मल है और 40,000 की सेल एबनॉर्मल है, ये कॉस्ट कॉस्ट लिखी मैंने। अब इन दोनों में अगर मैं प्रॉफिट रेट ऐड कर दूं विच इज मार्कअप, कितना परसेंट, 25%। तो ये 25% कितना बना बेटा, 260 का 25% विल बी 65,000। तो ये 3,25,000 और ये 40,000 का 25% 10,000, ये टोटल हो गया 50,000। ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपका देखिए 377। पर हम ये कह रहे हैं ये जो स्टॉक बिका ये एबनॉर्मल है बेसिकली, और ये हमने खराब स्टॉक बेचा जिसे हमने थोड़ा सा कम पे बेचना पड़ा, हमें 2,000 रुपए कम पे। वैसे तो हम 100 की चीज देखिए 125 रुपए में बेचते हैं, 100 की चीज 125 में, बट मुझे कुछ स्टॉक को मान लीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा खराब हो चुका है तो मुझे उसे 123 रुपए पे, 120 रुपए पे, मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पे बेचना पड़ा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पे बेचना पड़ा, तो वो मेरे पास कम हो गया। तो जो मैंने कम किया ना, दैट इज नोन एज मार्क डाउन। जितना मैंने कम किया उसको मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, मार्क डाउन। सिंस पहली बार वर्ड आ रहे हैं थोड़े से अजीब लगेंगे और धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। मार्कअप का मतलब होता है बेटा कॉस्ट से कितना ज्यादा में बेचा, तो 100 की चीज 125 में दे रहे हैं। तो मार्कडाउन का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस से कितना कम पे दे रहा हूं नॉर्मल, मतलब कि अगर मैं किसी चीज को 125 वाली को 120 में दे रहा हूं तो मैंने 5 रुपए कम, मतलब 5 रुपए का मार्कडाउन कर दिया, मतलब उसे मैंने 5 रुपए कम पे दिया नॉर्मल सेलिंग प्राइस से। तो यानी कि मैंने जो सेल करी है कितनी करी, 48,000 की। अब यहां पर क्या हो रहा है, मेरी एक्चुअल सेल जो हो रही है ना बेटा, ये दोनों मिला के हो रही है। तो मेरी एक सेल तो हुई 325 की और एक सेल हो रही है 48,000 की, क्योंकि उसे नॉर्मल से 2,000 कम पे दिया है, 373 की हो रही है मेरी सेल, 3,73,000 की मेरी एक्चुअल सेल्स है। अब क्यों, क्योंकि मैंने कुछ स्टॉक को उसके नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पे बेचा, क्योंकि मेरे पास वो खराब स्टॉक पड़ा था, खराब स्टॉक पड़ा था। ये बात तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, कुछ स्टॉक को कम पे बेचा, भाई 2,000 कम पे बेचा, सारे कोई नॉर्मल पे बेचता तो 375 की होती, पर अब 373 की हो रही है। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं बेटा यहाँ पे कहां कहां चेंज होगा। मेरी जो सेल है बेटा वो एक्चुअल में कितनी हुई, 3,73,000 की। ठीक है ना, ऑब्वियसली आपके पास ये 3 लाख प्लस 25% नहीं रहा। अब हमारी जो सेल है वो कितने की हो रही है, 373 की, जो नीचे दिखाया। तो ऑब्वियसली मेरा जो जीपी है वो जीपी भी 75,000 से कम रह के कितना हो गया, 73,000। तो ये आपका ऊपर देखिए बिल्कुल टैली होगी बात, बिल्कुल ही टैली होगी आपकी बात कि भाई 373 में आपने सेल करी जो एक्चुअल सेल्स है, क्योंकि कुछ स्टॉक खराब वाला था कम पे बिका, तो ऑब्वियसली उतने से प्रॉफिट आपका कम हो गया। अब सवाल उठता है मेरे ये, सर ये स्टॉक और मार्कअप अकाउंट में कैसे होगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बेटा यही तो बताना है आपको, यही तो अल्टीमेटली हमने डिस्कस करना है कि यहाँ पे ही कैसे होगा। तो बेटा ये बात तो पक्की है कि ये यहाँ पे 373 की सेल आ रही है, 373 की सेल आ रही है। अब यहां पर ना दिखाने के बेटा कुछ दो तरीके हैं, देयर आर टू ऑप्शंस ऑफ शोइंग इट, टू ऑप्शंस ऑफ शोइंग इट प्रॉपरली कि मेरा आंसर देखे 73 ही आ जाए। अभी मैंने सिर्फ सेल चेंज करी है, बाकी चीज चेंज नहीं करी। पहला ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है जिसे मैं क्वेश्चन में भी बता दूंगा, वो थोड़ा सा कई बार स्टूडेंट्स को इनकन्वीनियंट लगता है, दूसरा ऑप्शन बहुत आसान होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, ये जो आपने खराब स्टॉक बेचा था वो 40,000 वाला, बेसिकली वो हमारा मान लीजिए इस साल जो खरीदा था उसमें से था, वो ओपनिंग ही खरीदा था, वो हो सकता है ओपनिंग वाला बिका हो सकता है जो खरीदा उसमें से। तो यानी कि ये जो 4 लाख का स्टॉक था बेटा,
इसके अंदर वो एक खराब स्टॉक का टुकड़ा पड़ा था, वो 40,000 का, जिसे मुझे 48 पे बेचना पड़ा। यही चीज थी ना, वो 40 वाला टुकड़ा मुझे 48 पे बेचना पड़ा, बिकॉज अब वो पूरे सेलिंग प्राइस पे नहीं बिक सकता था। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, बात को समझने की कोशिश करना, कि ये मेरा एक्चुअली में था 4 लाख, इसमें 25% ऐड हुआ 1 लाख, जो मैंने 5 लाख है, पर मुझे 2,000 का कम करना पड़ा क्योंकि वो मेरे पास खराब था, तो ये बन गया 498। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख की जगह क्या लिखा, 498, 498 लिखा, क्योंकि वो बेसिकली जितना खराब एलिमेंट था वो मैंने जो स्टॉक खरीदा था उसमें था, तो मैंने बेसिकली उसमें जो मेरा मार्कअप एलिमेंट है नाउ 1 लाख वैसे था नॉर्मल में, और 2,000 मैंने उसे कम पे कर दिया तो 498। एंड अब अगर इसके अंदर कितना प्रॉफिट एलिमेंट है आप देखिए, वैसे तो कॉस्ट जो 4 लाख थी ना, गुड्स की जो 4 लाख की कॉस्ट है वो 498 पे दिख रहा है, तो अब यानी कि इसके अंदर अब 1 लाख नहीं है, इसके अंदर 98,000 है, इसके अंदर 98,000 है, क्योंकि 498 दिखा है तो कॉस्ट 4 लाख ना। तो आपके पास जीपी देख लीजिए बेटा, जीपी जो आएगा आपके पास, जीपी आपका 73 बन गया, जीपी आपका 73 बन गया। आप चेक कर सकते हैं, आपका डेबिट साइड भी सेम है। डेबिट में देखिए ओपनिंग स्टॉक तो बिल्कुल सही था, 100 की चीज 125 पे पड़ी है, पर जो खरीदा था इस साल उसके अंदर एक चीज वो 100 वाली 125 पे नहीं है, वो कोई स्टॉक ऐसा है जो 123 पे दिख रहा है, वो 2 रुपए मान लीजिए कम पे दिख रहा है। तो हमने वो 123 पे बेसिकली हमने वो ऐड करके जितना वो कम एलिमेंट था वो आपके पास यहाँ दिखाया, तो अल्टीमेटली वहां पे रिवर्स भी उतना ही किया भाई, जितना कॉस्ट से ज्यादा पे 98 और 98 है। सेल हुई 373 की, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, वो सारा सही वाला है, और आपके पास अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया, जीपी निकल के आ गया वहां से, एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर 73,000, जो कि आपका ऊपर भी इतना ही था। क्या ऊपर भी इतना ही था? ये सर ऊपर भी इतना ही था, तो 2-2 हजार मैंने कम कर दिया। एक इसका दूसरा ऑप्शन है, एक इसका दूसरा ऑप्शन है, वो देखिए, वो आपके पास थोड़ा सा आसान लगेगा और ज्यादा, आप कन्वीनियंटली अपने पास कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बट जो ज्यादा आसान होता है मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने पास बेटा ये अपने पास दिखाएंगे इतना ही, बेसिकली हम अपने पास इसे 5 लाख ही दिखाएंगे। तो जब मैं इसे 5 लाख ही दिखाऊंगा तो यहाँ पे रिवर्स भी कितना करूंगा, पूरा 1 लाख ही। मैं यहाँ पे इसे ऐसे नहीं कर रहा कि 4 लाख करके। अब सवाल उठा, अब मेरा कुछ स्टॉक जो मैंने खरीदा था ओपनिंग में होगा या जो खरीदा होगा, अब वो 100 की चीज वैसे तो सारी 125 की दिखा दी यहाँ पे, पर इनके अंदर कोई ऐसा सामान पड़ा है जिसे मैंने बेसिकली कम पे कर दिया, मुझे कम करना पड़ रहा है उसको वैल्यू को, क्योंकि अब वो कम पे बिकेगा। तो मैंने जितना वो सिर्फ कम किया, मैंने सिर्फ जितना वो कम किया, और उस कम को मैंने नाम क्या दिया था यहाँ पे, मार्क डाउन। जितना मैंने कम किया वो मैंने उसका नाम क्या दिया था बेटा, मार्क डाउन, विच वॉज 2,000। मैं क्या करने जा रहा हूं, उस मार्क डाउन को इस अकाउंट में भी लिख दीजिए 2,000 एज इट इज, और यहां पे भी लिख दीजिए 2,000 एज इट इज। ये दोनों अकाउंट्स में एज इट इज आ जाएगा, और आप चेक कर लीजिए आपका आंसर अभी भी टैली हो जाएगा। अल्टीमेटली जो स्टॉक पहले का पड़ा था या जो खरीदा था उसको आपने सारे को ही इस साइड में तो 100 की चीज को 125 पे दिखाया, पर वो जो कम पे किया कुछ स्टॉक, वो जितना कम से किया, क्योंकि उसकी वजह से क्या स्टॉक अकाउंट टैली नहीं होगा ना, क्योंकि जो आपके पास पड़ा था वो आपके पास थोड़ा सा कम वाला था, वो उसमें आपने दिखाया पूरा 125 में। अब जितना वो कम किया हमने ऑपोजिट साइड में वो सिर्फ कम अमाउंट लिख दिया, इसमें वो गलती नहीं होगी। वो पहले वाले में ना गलती हो जाती है कई बार बच्चों की, कि भाई 4 लाख में 1 लाख ऐड करा और 2,000 माइनस किया तो 98 करके 498 लिखा, फिर ऑपोजिट साइड पे 98 लिखा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये जो मार्कडाउन एलिमेंट है, मार्कडाउन का मतलब सेलिंग प्राइस से जितना कम है उसको दोनों अकाउंट्स में ही रिफ्लेक्ट कर दिया 2,000 ईच। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए 250 का भी रिवर्स हो गया 50 ईच, ओपनिंग स्टॉक परचेज का भी पूरा पूरा रिवर्स हो गया, तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया, जीपी 73,000। एंड जैसे मैंने एक चीज बोली थी, आप मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनिए बेटा, अगर मैं इन दोनों अकाउंट को इकट्ठा कर दूं ना, इन दोनों अकाउंट्स को अलग अलग को इकट्ठा कर दूं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। तो जब आप इन दोनों अकाउंट्स को इकट्ठा करेंगे तो 125 माइनस 25 1 लाख आ गया, 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख आ गया, सेल एज इट इज आ गई, क्लोजिंग स्टॉक 250 माइनस 50 2 लाख आ गया, मार्कडाउन 2,000 कैंसल आउट ही हो गया आपस में। वो दोनों अकाउंट में क्यों डल रहा है, ताकि वो दोनों अकाउंट्स इंडिविजुअली आपस में टैली हो सके अपने अपने वैल्यूज पे जिस पे दिख रहे हैं। और जीपी फाइनली कितना निकल के आ गया, 73,000। तो जो आपके पास क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम करने क्या जा रहे हैं, मैं फिर से बोलूंगा, इस कॉन्सेप्ट में हम करने क्या जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो एक डिपार्टमेंट है, अब वो ट्रेडिंग अकाउंट तो हम चलो बनाएंगे, वो जो डिपार्टमेंट है वो अपना एक स्टॉक अकाउंट बना रहा है, एक मार्कअप अकाउंट बना रहा है, विच आर दी मेमोरेंडम्स अकाउंट, एंड
वहां पर हम अपने पास क्या कर रहे हैं, जो स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं वो मार्कअप प्राइस पे दिखा रहे हैं, मतलब एट सेलिंग प्राइस पे दिखा रहे हैं। और जो मार्कअप का रेट होता है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 25%, ये 25% ऑन कॉस्ट, मतलब सिंपली मार्कअप 25% ऑन कॉस्ट आपके पास है, तो वो उससे चीज आ रही है। मार्कअप का मतलब बेटा होता है कॉस्ट से कितना ज्यादा पे दे रहा हूं, मतलब 100 की चीज कॉस्ट है तो मैं 125 में दे रहा हूँ, 25% मार्कअप है मेरा। पर मार्कडाउन का मतलब क्या 100 से कम पे बेचना है? नहीं, मार्कडाउन का मतलब होता है नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कितना कम पे बेच रहा हूं, मतलब 125 की चीज को अगर 120 में, 122 में, 123 में बेच रहे हो, तो दैट वो रिडक्शन जो है 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए की, दैट इज नोन एज द मार्कडाउन। और उसको दिखाने का तरीका क्या है, दोनों अकाउंट्स में एज इट इज डाल दीजिए जितना मार्कडाउन है, रादर देन कि अपने पास कैसे करके दिखाएं, अपने पास नेट करके दिखाए परचेज को या ओपनिंग स्टॉक को, और फिर उनकी लोडिंग भी नेट ही रिवर्स करे। वहां पर जैसे मैंने कहा गलती होने का पूरा चांस रहता है, आपका गलती होने का पूरा चांस रहता है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने पास क्या करें, आप अपने पास दोनों जगहों पे उस चीज को दिखा दीजिए जिससे वो गलती नहीं होती है आपके पास, ठीक है ना। सो ये चीज हमने यहाँ पर समझी। अभी बस एक आधा छोटा मोटा पॉइंट और बचा है आपके पास, वो आपके क्वेश्चन से बेटा बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है बड़ा ही आसान सा, जिसे मैंने नाम दिया है हमारे पास मार्कअप का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जहां पर हमें ये अकाउंट्स बनाने होते हैं। अभी क्वेश्चन तो अभी मैं कराने जा रहा हूं, तो हमें वो चीज समझ आ जाएगी कि हम प्रॉपरली फुल फ्लैज क्वेश्चन के अंदर कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो कमिंग टू क्वेश्चन, तो बेटा टॉपिक 4 मैं इसके जो स्टेप्स है एक बार के लिए पढ़ूंगा, तो डोंट वरी, एक बार पहले क्वेश्चन करा दूं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, और फिर मैं वो जो ऊपर स्टेप्स भी सारे लिखे वो भी आपको पढ़वा दूंगा एक बार, ताकि आपको पता चल जाए हम करने क्या जा रहे हैं। एंड अगली चीज क्या है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना बेटा, क्वेश्चन आपके सामने पूरी कहानी पढ़ेगा। पूरी कहानी पढ़ने का मतलब सर आपको बताएगा कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू डिपार्टमेंट किताब बना रहा है। अभी देखते हैं हम, जब भी क्वेश्चन आएगा बात बोलेगा। तो क्वेश्चन 25 है, कह रहे जी रामा लिमिटेड एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके काफी डिपार्टमेंट है, गुड सप्लाई होते हैं, हर डिपार्टमेंट को डेबिट होते हैं मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट में, किस पे, कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज विच इज द मार्कअप टू गिव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो बेसिकली हम एक स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं जो कि कॉस्ट प्लस मार्कअप, मार्कअप क्या है, जितना वो प्रॉफिट एलिमेंट है जिससे वो नॉर्मल है, तो 100 की चीज 125 पे दिखाई जाए, मतलब यहाँ तो हो सकता है मार्कअप का रेट अलग हो, तो वो चीज। और जो मार्कअप है फिर वो हम क्रेडिट करके दिखा देते हैं मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट में, तो इधर दिखाया डेबिट साइड में जो ओपनिंग है परचेज है, और जो मार्कअप एलिमेंट है वो दूसरे अकाउंट में रिवर्स कर दिया आपने, बिल्कुल सही बात होगी। कोई भी रिडक्शन जो होती है सेलिंग प्राइसेस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्क डाउन, अभी बताया था वर्ड, वो 2000 से जो कम किया नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, वो 125 की चीज को 123 पे बेच रहे हो, जो 2 रुपए की रिडक्शन है, उसके एडजस्टमेंट इन द स्टॉक अकाउंट एंड इन द मार्कअप अकाउंट दोनों जगह कर देते हैं, जैसे मैंने कहा, ठीक है ना। मार्कअप डिपार्टमेंट का पिछले 3 सालों से 40% है, तो ये 40% किस पे लोगे बेटा, ऑन सेल ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट कुछ नहीं बोल रहा, तो ऑन कॉस्ट है, मार्कअप दे रहा है कॉस्ट से कितना ज्यादा में। फिगर्स बता रहा है डिपार्टमेंट ए की इस साल के अंत की, बेसिकली 31 मार्च 21 हमारा साल है 2021, ओपनिंग स्टॉक दे दिया एट कॉस्ट दे रहा है 240, परचेजेस एट कॉस्ट दे दी, सेल्स दे दी पूरे साल की। फर्दर असर्टेन करा, क्या असर्टेन करा बेटा, कि जो गुड्स खरीदे थे हमने इस साल में उन्हें मार्कडाउन किया था 4200 से फ्रॉम अ कॉस्ट ऑफ 48,000, तो 48,000 की कुछ कॉस्ट वाले गुड्स थे जिन्हें हमने 4200 से मार्कडाउन किया है इस साल में। मार्कडाउन स्टॉक इसमें से 12,000 का बच गया 31 मार्च को, जो हम लास्ट में जाके समझेंगे इसका क्या रिलेवेशन है, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्टॉक की कुछ शॉर्टेजेस भी हुई ईयर एंड में जिनकी कॉस्ट 3600 है, उन्हें भी राइट ऑफ करना है, कुछ शॉर्टेज बेसिकली अब नॉर्मल लॉस की बात आ गई वो बता रहा है। फिर ओपनिंग जो स्टॉक था उसके अंदर भी कुछ गुड्स है कॉस्टिंग 24,600 जिन्हें इस साल में बेचा है, एंड मार्कडाउन इन द सेलिंग प्राइस हमने कितने से किया, 222 से। बाकी स्टॉक हमारा पिक्चर, मतलब ये ओपनिंग के अंदर कुछ मार्कडाउन वाला पड़ा है। डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा कॉस्ट पे सब्जेक्ट टू जो एडजस्टमेंट होनी है मार्कअप मार्कडाउन की। हमें क्वेश्चन क्या मांगता है, जो मैंने 3 चीजें आपके सामने बनाई थी, और ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक अकाउंट और मार्कअप अकाउंट इस साल का 2021 का, तो हमें ये 3 अकाउंट बेसिकली बनाने हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट को तो सबसे लास्ट में बेटा बना देते, आप देखेंगे अभी हमारे लिए मेन जो अकाउंट है यहाँ पे जो निकल के आते हैं स्टॉक और मार्कअप अकाउंट है, हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है इस कॉन्सेप्ट में। जैसे मैंने कहा था पहला पैराग्राफ तो बेसिकली आपको यही बताता है कि इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है। तो हम एक बार के लिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास,
आपके सामने जो सबसे पहले दिख रहा है बेटा डिपार्टमेंटल मेमोरेंडम, डिपार्टमेंटल वर्ड लिखना ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बोल दीजिए आप। और बिल्कुल सेम तरीके से एक और हम पैरेलली बनाएंगे, वो भी साथ ही फॉर्म बना लेना बेटा वीडियो पॉज करके। एक है मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट, ये दोनों अकाउंट्स हमारे विजाविज बनते जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में बाद में आऊंगा, सो डोंट वरी ऑन दैट। ये दो अकाउंट बन रहे, एक स्टॉक अकाउंट और एक बेटा मार्कअप अकाउंट, बिल्कुल नॉर्मल लेजर अकाउंट की तरह बनने। अब यहाँ पे थोड़ी सी वर्डिंग्स भी देख लेंगे हम लोग क्या लिख रहे होते हैं चीजों को, ठीक है ना। तो इसमें अब चीजों को डालना शुरू करते हैं हम। बेटा हमारा जो मार्कअप है, वो है 40%। मार्कअप 40% का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ बेटा अगर कॉस्ट 100 है तो हम 40 ऐड करके नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 140, सिंपली टू से। तो यहाँ पर अब मेरा जो स्टॉक अकाउंट बन रहा है वो सारा 140 पे एक तरीके से बन रहा है। तो मेरा सबसे पहले आ गया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन विच इज माई ओपनिंग स्टॉक। अब बेटा ये क्योंकि स्टॉक अकाउंट है, आप ट्रेडिंग अकाउंट में तो टू ओपनिंग स्टॉक लिख देते हो, ठीक है ना। अब बट ये है ही स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक अकाउंट में तो जो ओपनिंग है उसे बैलेंस ब्रॉड डाउन का ही नाम दे दिया ना। सो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया। इसकी कितनी कॉस्ट है बेटा? सर कॉस्ट लिखी थी 2,40,000 सबसे पहले पैराग्राफ के जस्ट बाद ही। और मार्कअप कितना है हमारा? सर 40% है। सो 240 का 40% कितना हो गया बेटा? 240 का 40% हो गया सर 96,000। सो टोटल आ गया 3,36,000। 3,36,000, ठीक है ना। ये ओपनिंग आ गया। अब ये जो 96,000 है क्या हो जाएगा बेटा? रिवर्स हो जाएगा किसमें? इन द मार्कअप अकाउंट। तो मार्कअप अकाउंट क्या लिखेंगे हम लोग? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जिसे मैं बोल देता हूं मार्कअप इन ओपनिंग स्टॉक। हम यहाँ पे चीज बता देते वो अल्टीमेटली है क्या। और जिसे आप बेटा अगर निकालना चाहो, वैसे तो 96 ही है, या तो 240 का 40% बोल दो, पर अगर मैं 336 के नजरिए से देखूं तो आप कह सकते हो 336 इंटू 40/140, बात तो वही है। 336 140 रुपए में दिख रहा है, 336 ही आया था। तो आप एक बार से चेक कर ले, इंटू 40/140 आना 96 ही अल्टीमेटली। या तो 240 का 40% या 336 इंटू 40/140। तो वो चीज एक बार मैंने बस वैसे करके ही दिखा दी, विच इज 96,000। हम यहाँ ये बताए थे वो अल्टीमेटली क्या चीज है, दैट इज द मार्कअप इन द ओपनिंग स्टॉक, जो बेसिकली तो रिवर्स हो गया। इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे मैंने पहले ही बोला था। वी आर गोइंग वेरी वेरी स्लो, सो डोंट वरी। देन आपकी बेटा आई परचेजेस, जिसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? 5,40,000 प्लस मार्कअप 40%। तो 5,40,000 है बिल्कुल। तो 5,40,000 का 40% दैट इज 216। तो टोटल हो गया 7,56,000। 7,56,000 जी, ये टोटल आ गया हमारा। सारी चीज यहाँ किस पे डल रही है? 140 पे, ठीक है ना। देन बाय मेमोरेंडम, जो वर्ड लिखते हैं डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट। तो बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट इफेक्टिवली हम वर्ड आ जाते हैं जो रिवर्सल हो रहा है एक तरीके से। तो वो जो लोडिंग एलिमेंट है दैट इज द मार्कअप इन परचेजेस। मार्कअप इन परचेजेस। तो अगर ये मुझे वैसे निकालना है तो मैं इसे बोल सकता हूँ 756 का 40/140 विच इज 2,16,000। 2,16,000, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारे पास चीज आ गई जो मार्कअप में। तो ओपनिंग का आ गया 140 पे, उसकी रिवर्सल 40 होगी। परचेज 140 पे आ गया, उसका रिवर्सल 40 हो गया, ठीक है। देन हम अगले बार चीज दिखाए थे सेल्स। तो बाय सेल्स या बाय डेटर्स लिख दीजिए आप, अल्टीमेटली बात एक है बेटा। तो 9,60,000 आप सिंपली बाय सेल्स भी लिख दिए।
अब इसकी क्या लोडिंग रिवर्स होगी? बेसिकली द आंसर इज हम जनरली नहीं करते। द रीजन इज बिकॉज अगर मैं आपको सिंपली बोलूं बेटा इसमें 40/140 करोगे तो वो जीपी है, अल्टीमेटली वो जीपी है, बट इट कांट बी 40/140। द रीजन इज बिकॉज हमने कुछ स्टॉक जो है वो खराब वाला ही बेचा है, मार्कडाउन वाला भी। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था, जब मैंने सेल अपनी 373 ली थी वहां पे, तो क्या आप सीधा वो कर सकते थे अपने पास 40/140? नहीं। द रीजन इज उसके अंदर कुछ स्टॉक खराब वाला ही बिका हुआ है। अगर सारा स्टॉक नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिकता फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम इसके रिवर्स नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे हमारा मार्कअप अकाउंट में वो निकल के आ जाएगा जीपी लास्ट में बैलेंस शीट का। नेक्स्ट चीज में अपने पास एक पॉइंट नंबर बेटा बी को पहले ट्रीट कर रहा हूं, पॉइंट नंबर बी को, दैट इज बाय शॉर्टेज। आप शॉर्टेज को भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हो? बाय शॉर्टेज लिखते हो और कॉस्ट पे डाल देते हो। यहां पे वही चीज आ गई, क्योंकि 140 पे बन रहा है बेटा, तो कॉस्ट कितनी हमारी 3600 प्लस मार्कअप 40%, क्योंकि ये तो सारा अकाउंट ही 140 बन रहा है ना, तो 3600 का 40% विच इज 1440 5040 और जितना ये आपके पास है 1440 ये क्या हो जाएगा? इधर रिवर्स हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, या आप डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट लिख दीजिए, बात वही है, अल्टीमेटली नाम वही है, विच इज मार्कअप इन शॉर्टेज। कितना आया था? 1440। ठीक है जी। सो ये हमारे पास क्या आ गया जो रिवर्सल कर हमने, तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ दोनों कंबाइन कर दूं तो 3600 डला ना, उतना स्टॉक कम हो गया। अब बेटा दो चीजें हमारी यहाँ पे आ गई, जो हमने अपने पास बेटा मार्कडाउन्स की, पॉइंट नंबर 1 ए में और सी में। तो जो इस साल हमने स्टॉक खरीदा था टोटल एक 48,000 का स्टॉक था कॉस्ट का, जो पहले पॉइंट में लिखा था, उसे 4200 से मार्कडाउन किया है। तो यहाँ पे सिंपली जो मैंने दो अप्रोचेस सिखाई थी, तो हम इसको कैसे दिखा देते अपने पास, सिंपली हम यहाँ पे अपने पास लिख देंगे बाय मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट 4200, that is markdown in purchases, मार्कडाउन इन परचेजेस। जैसे मैंने वो आपके सामने बेटा 2000 का एग्जांपल लिया था, ये वही चीज आ रही है। जो इस साल हमने स्टॉक बेसिकली 48,000 के खरीदे थे टोटल में, उनको हमने मार्कडाउन किया 4200 से। तो जितना मार्कडाउन एलिमेंट है वो इस अकाउंट में भी आ गया, और वो साथ के साथ बेटा इधर भी आ जाएगा एज इट इज। तो 2 मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, दैट इज मार्कडाउन इन परचेजेस 4200। सर आपने ना एक दूसरा भी ऑल्टरनेटिव बताया था, जरा एक बार वो बता देंगे हमें फिर से। एक मैंने और भी ऑल्टरनेटिव बताया था, ये इजी वाला है बेटा, दोनों अकाउंट में सीधा 4200 डाल दिया। अब बेटा दूसरा जो ऑल्टरनेटिव वहां गलती होने का पूरा चांस होता है, वो क्या था कि यहाँ पे आप 216 ना लिखिए, 216 लिख के माइनस 4200 कर दीजिए, बात वही है। अल्टीमेटली नेट लोडिंग बेटा वही होगी, क्योंकि आपने पूरी 100 की चीज को 140 पे लेके वो जितना कुछ स्टॉक को कम पे किया वो कम करके यहाँ पे डाल दिया। जो आपने गुड्स इस साल खरीदे उसमें 4200 का मार्क डाउन किया, तो वो टोटल पूरा 40% मत ऐड करो, उसको 4200 माइनस करके दिखाओ। सिमिलरली जब यहाँ पे भी रिवर्स करोगे तो यहाँ पे भी 216 मत करो, यहाँ पे कितना करते 216 माइनस 4200, क्योंकि आप परचेजेस के अंदर इतना अमाउंट जुड़ा हुआ है। पर यहाँ पे गलती होने के चांस रहता है बच्चे का। आप कहेंगे सर हमें आसान लग रहा है, बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपको ये आसान लग रहा है आप इससे भी कर सकते हो, बट इजीली एडवाइजेबल जो है वो ये वाली है कि जहां पे मार्कडाउन को सिंपली दोनों अकाउंट्स में डाल दिया। फिर क्या होता है जब आप नहीं तो आपको ओपनिंग स्टॉक परचेजेस की वैल्यू डाल रहे होते हैं तभी ध्यान रखना होता है। तो ये आपके पास बेटर है कि आप सीधा ही ग्रॉस करके डाले, जो वो डिफरेंशियल है, वो जो मार्कडाउन एलिमेंट है उसको दोनों अकाउंट्स में दिखा दो।
तो अपने पास ऐसे मत दिखाएं, नहीं तो वो गलती होने का चांस रहता है बेटा। तो इसलिए हम अपने पास कैसे दिखाते हैं, सिंपली ये पूरे पूरे, और वो जितना मार्कडाउन है वो यहाँ आ जाता है। सिमिलरली पॉइंट सी में भी लिखा है क्या, जो ओपनिंग स्टॉक था वैसे 240 का, तो उसमें 24,600 का स्टॉक था कॉस्ट का, हमें कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं अभी, उसको भी मार्कडाउन किया हुआ 2,220 से, तो वो 2,220 भी इधर आ जाएगा फिर से बाय मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट विच इज markdown in opening stock, मार्कडाउन इन ओपनिंग स्टॉक, और वो कितने से है 2,220 से, 2,220 से मार्कडाउन है। अगेन इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, आप 96,000 जो यहाँ पे ऐड किया था बेटा, यहाँ 96,000 ऐड करके माइनस 2,220 करके दिखाए थे, बात वही थी। पर हम अपने पास क्या करते हैं, हम यहाँ पूरा दिखाया ताकि वो वाली वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये जो मार्कडाउन एलिमेंट है ऑपोजिट साइड पे दिखा दिया, और साथ के साथ इधर भी आ गया 2 मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, which is marked down in opening stock, ट्रिपल टू जीरो। तो हमारी सारी वैल्यूज एक बार के लिए डल गई। एक छोटी सी चीज हमने डिस्कस जरूर करनी है, वो भी आएगी आगे जाके। ओपनिंग, परचेज, सेल्स, शॉर्टेज थी एक छोटी सी चीज, वो आसान वाला पार्ट था, और जो मार्कडाउन से आपके ओपनिंग वाले स्टॉक का भी और जो खरीदा था उसका भी दोनों आ गया। बेटा ये अकाउंट जो क्लोज होता है यहाँ पे, मैंने तो एग्जांपल में लिया था वो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन बैलेंसिंग फिगर अल्टीमेटली विच इज योर क्लोजिंग स्टॉक, जो अल्टीमेटली क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो हम टोटल कर लेते हैं, and this is what value, this is your closing stock, क्योंकि गिवन नहीं है वो निकल के आता है अल्टीमेटली। तो 336 प्लस 756 टोटल है 1092, 10,92,000 माइनस 9,60,000, 5040 माइनस 4,200, 2,220, 120,540, वो इस अकाउंट की बेटा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई। क्या ये जो स्टॉक आया ये 100 रुपए पे आया कि 140 रुपए पे आया, बेसिकली मार्कअप पे है कि कॉस्ट पे, बेटा मार्कअप पे। सारी चीजें मार्कअप पे डल रहे, 100 की चीज 140 पे दिखा रहे हो, 100 की चीज 140 पे करना रहे, जो पड़ा था, जो खरीदा, जो बिका और जो बच गया, शॉर्टेज भी उसी पे दिखाई हमने अपने पास अल्टीमेटली। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, अपने पास यहाँ पर जो उस 120,540 की वैल्यू आई उसके अंदर जितना प्रॉफिट एलिमेंट है वो यहाँ रिवर्स हो जाएगा, मैं जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो बाकी चीज जीपी आएगी। सो टू बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा, बेसिकली योर मार्कअप इन क्लोजिंग स्टॉक, मार्कअप इन क्लोजिंग स्टॉक, मार्कअप का मतलब प्रॉफिट एलिमेंट इन क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अगर मैं बोलूं 120,540 का 40/140 कर दूं। हाँ सर, एक बार तो लग रहा यही है कि देखिए 140 पे दिख रहा है, तो उसमें से अगर 40 रुपए निकालने अलग करने तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल ऐसा ही होता, ऐसा ही होता बिल्कुल बेटा। पर अब ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं होगा। सर ऐसा क्यों नहीं होगा बेटा, एक लाइन की वजह से, बिकॉज यही हमारे लिए मेन चीज है यहाँ पे समझनी, तो उसको पे चलते हम लोग जरा। क्वेश्चन ने हमें पहले पॉइंट में लिखा था कि जो हमने गुड्स इस साल में खरीदे थे उन्हें मार्कडाउन किया था 4,200 से, जो 48,000 की कॉस्ट वाले थे।
इनमें से मार्कडाउन स्टॉक कुछ 12,000 का बचा रह गया अनसोल्ड 31 मार्च को। मतलब कि जो आपके पास सारा स्टॉक पड़ा है, जो आपके पास सारा स्टॉक पड़ा है, वो सारे का सारा ये नहीं है कि नॉर्मल है, उसके अंदर ये खराब वाला स्टॉक भी पड़ा है। तो मैं सारे पे 40/140 नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टॉक वो, जैसे मैंने कहा 140 से कम पे 138 137 वाला भी दिख रहा है। तो अब सवाल उठा सबसे पहले, अब वो रिडक्शन एलिमेंट कितना है, वो रिडक्शन एलिमेंट कितना है पहले मुझे वो जानना है, फिर मैं आगे अपने पास बढ़ूंगा। देखिए जो ओपनिंग का था उसका तो उसने कह दिया था कि वो सारा स्टॉक आपके पास बिक चुका है, वो बिक चुका है, सिर्फ जो खरीदा था उसके वाले का बचा हुआ है। तो टोटल स्टॉक 48,000 की कॉस्ट वाला था, जिसे मार्कडाउन किया था 4600 से, तो उसमें से 12,000 का बच गया, जिसमें से 12,000 का बच गया। सो इफ आई गो टू द वर्किंग नोट, अब मैं सिंपली बात करने जा रहा हूं, एक वर्किंग नोट की बात करेंगे हम लोग। यहां पे अगर बेटा मेरा टोटल गुड्स जो थे वो कॉस्ट 48,000 के थे, जिन्हें मैंने मार्क डाउन किया था पहले तो कितने से, 4200 से, तो जो बचे रह गए वो कितनी कॉस्ट के बचे रह गए सर, 12,000 के बचे रह गए। तो इनमें कितना मार्क डाउन एलिमेंट है, यूनिटरी मेथड लग गया, तो दैट इज 4200 डिवाइडेड बाय 48,000 इंटू 12,000 टू 12,000, तो 4200 डिवाइडेड बाय 4 ही हो गया इफेक्टिवली 1050। तो इतना वो कम वाला एलिमेंट है, वो रिडक्शन वाला एलिमेंट है, जितना नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पे, दैट इज 1050, दैट इज 1050। और नाउ बेटा इसको निकालने के हमें चाहिए क्या, पहले तो ये समझिए, मुझे ये चाहिए कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया है 120540, वो सारा 140 का नहीं है, उसके अंदर कुछ स्टॉक था 12,000 की कॉस्ट वाला, वो बच गया, जिसे रिड्यूस करा हुआ है, मार्कडाउन किया 1050, वो उसके अंदर ही बचा हुआ है। तो मैं सारे स्टॉक पे 40/140 नहीं कर सकता, बस बात समझिए, मैं सारे स्टॉक पे 40/140 नहीं कर सकता बेटा, बस उस चीज को समझना है। तो अब हम अपने पास क्या करने जा रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हम उस पर कैसे पता करें कि उसके अंदर ये पता चल जाए कि कितना प्रॉफिट एलिमेंट है जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेगा मैं तब तक जीपी नहीं निकाल पाऊंगा, मैं अपना मार्कअप अकाउंट क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो इसे निकालने के यहाँ पे बेटा है दो ऑल्टरनेटिव्स। पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं दोनों ऑल्टरनेटिव्स करा रहा हूं, और आपको समझ आ जाएगा कि ऑल्टरनेटिव नंबर 2 इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, 1 थोड़ा इलेबोरेटेड है, 1 में मैं थोड़ी सी और ज्यादा विस्तार पूर्वक बात करने जा रहा हूं। तो बेटा मेरा क्लोजिंग स्टॉक टोटल है 120540 का, ये ऑब्वियसली प्रॉफिट ऐड करने के बाद है। अब इसके अंदर कुछ स्टॉक सही वाला है, कुछ स्टॉक खराब वाला है, देयर इज सम नॉर्मल एंड देयर इज सम एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब वो जो मार्कडाउन वाला है। ये जो इसके अंदर ये है, ये कॉस्ट 12,000 वाला था जो बचा रह गया था। वैसे मेरा मार्कअप एलिमेंट 40% है, तो 12,000 का 40% कितना बनता है, क्योंकि वो कॉस्ट थी ना, तो 4800, तो 16,800 पे दिखता, पर मैंने उसे मार्कडाउन कर दिया बेटा 1050 से, यही हुआ है, यही मार्कडाउन है वो, यही वो मार्कडाउन है कि इसको हमने नॉर्मल से कितने कम पे किया हुआ है। तो एक्चुअली में ये दिख रहा है 15,750 पे, मतलब ये जो 120540 है, 120540 उसके अंदर ये 15,750 का एक स्टॉक है, और बाकी आ गया बैलेंस, वो हो गया 120, वो नॉर्मल है 540 माइनस 15,750। ये 1050 क्या था, वो जो मार्कडाउन है बेटा, उसको मार्कडाउन, और मार्कडाउन किससे होता है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस से। तो 120,540 माइनस 15750 104,790, ये बेटा सेलिंग प्राइस है। अब इसके अंदर इसकी कॉस्ट कितनी है और मार्कअप कितना है, तो इसकी मार्कअप अगर निकालनी है तो इस पे सीधा 40/140 कर सकते हो, क्योंकि ये सारा सही वाला ही है। 40/140 29940,
और जो कॉस्ट है वो डिफरेंस भी आ जाएगा 104,790 74,850। तो अगर मैं कंक्लूड करूं इस बेसिकली जो मैंने चार्ट बनाया आपके सामने, मेरा बेटा एक नॉर्मल है, एक अबनॉर्मल है और टोटल। अगर मैं कॉस्ट देखूं तो कॉस्ट इसकी है 74,850, इसकी है 12,000 और एक है मार्कअप एलिमेंट, इसमें तो है 29940 का, और इसमें एक्चुअली में दिस माइनस दिस हो गया नेट में। तो 12,000 में 4800 नॉर्मल होता, बट वो 1050 से कम है ना, क्या 15750 में से 12,000 माइनस कर दो तो वही बन गया। तो 4800 माइनस 1050, मतलब इसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट है 3750। जो टोटल हो गया 74,850 प्लस 12,000, ये टोटल कॉस्ट है गुड्स की 86,850, और ये है 29940 प्लस 3750 33,690 33,690। तो टोटल चेक करेंगे तो वही बन जाएगा 120,540 120,540। आप फिर देख सकते हैं बेटा 120,540 पे इंटू 40/140 करेंगे, वो मैच ही नहीं करेगा। वो वैल्यू आ रही 34,440, वो तब होता अगर ये सारा स्टॉक नॉर्मल होता, जबकि इसके अंदर प्रॉफिट इतना ही है क्योंकि एक स्टॉक खराब वाला था जिसे मार्कडाउन किया हुआ है 1050 से, तो सारा नॉर्मल नहीं है इसलिए डिवाइड करके करा। यानी कि जो 120,540 वाला स्टॉक बचा रह गया एट सेलिंग प्राइस, उसके अंदर कितना प्रॉफिट है 33,690 का, उसके अंदर कितना प्रॉफिट है 33,690 का, और उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 86,850। ये है एक इलेबोरेटेड अप्रोच, ये है एक इलेबोरेटेड अप्रोच बेसिकली, कि मुझे जानना था कि जो मेरा टोटल स्टॉक बचा रह गया जिसके अंदर कुछ स्टॉक सही वाला है कुछ खराब वाला है, उसके अंदर कितना प्रॉफिट है, क्योंकि मैं सारे पे 40/140 नहीं लगा सकता, कुछ स्टॉक बचा रह गया, ठीक है ना, वो 12,000 की कॉस्ट वाला जो था। ये एक बड़ी अप्रोच है, मेरे को चाहिए बेटा यही वैल्यू, तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा ना। ये मैंने एक इलेबोरेट लंबी अप्रोच से करा, ये मैंने एक लंबी अप्रोच से करा। तो आप बेसिकली इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके। हम अपने पास जो ऑल्टरनेटिव नंबर 2 है आप देखेंगे वो बड़ी आसान अप्रोच है, वो अप्रोच बड़ी एक सिंगल लाइनर अप्रोच है। वो अप्रोच कहती है 120,540, क्या सारा 140 पे दिख रहा है? नहीं सर, सारा 140 पे नहीं दिख रहा, उसके अंदर कुछ स्टॉक ऐसा है जो कम पे दिख रहा, मान लीजिए 138 पे दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसे नॉर्मल पे लाने के लिए वो जो जितना रिडक्शन है उसे ऐड कर दूंगा, और वो रिडक्शन क्या थी 1050 की। यहाँ पे जो पूरे 48,000 की गुड्स की कॉस्ट पे हमने 4200 का मार्कडाउन किया था, तो भाई 12,000 पे कितना हुआ था, ठीक है ना, जो हमने सबसे पहले यूनिटरी मेथड बात की। अब ये सारा स्टॉक नॉर्मल प्राइस पे आ गया, ये सारा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे दिख रहा है 140 पे। अब इसमें से अगर मुझे वो अलग करना है तो क्या हो गया 40/140, क्योंकि मैंने जितना रिडक्शन था उसे ऐड कर दिया, तो अब सारा ही 140 पहुंच गया, और उसके अंदर से 40 अलग करना है तो वो आ गया। और इसके अंदर पर कुछ वो खराब वाला था, तो उतने को ही द्वारा से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिया जाएगा आपके पास 1050 को, माइनस कर दिया जाएगा 1050 को। तो आप चेक करिए ये आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ रही है, वही निकल के आएगी जो ऊपर थी 120,540 प्लस 1050 इंटू 40 डिवाइड बाय 140, 34,740 माइनस 1050 33,690। सर ये अप्रोच तो बहुत ही आसान है, पर इसमें हमें हल्का सा डाउट लग रहा है कि आपने पहले तो ऐड करा पर बाद में माइनस क्यों किया। तो बेटा समझने की कोशिश करो, मान लो एक बड़ी आसान सी बात करता हूं, आपके पास नॉर्मल सेलिंग प्राइस आपका कितना था 140, और एक स्टॉक आपके पास खराब वाला पड़ा है, लेट से इट इज अज्यूम्ड वो 135 का, तो इसके आपके पास 4 पीस पड़े और ये आपके पास 1 पीस पड़ा, ये आपके पास टोटल स्टॉक है। वैसे एक रैंडम समझाने के लिए कि एक स्टॉक खराब वाला पड़ा 135 का और एक आपके 4 स्टॉक सही वाले पड़े एक वैसे, तो 140 इंटू 4 560 और ये 135, तो 695 हो गया।
ये मेरे को दिखा स्टॉक अकाउंट से वैल्यू, ये वैल्यू मुझे दिखी स्टॉक अकाउंट में। अब ये बात तो समझ लीजिए कि 695 में मैं सारे पे 40 पे 140 तो नहीं कर सकता, ये बात से तो आप एग्रीड होंगे, क्योंकि देखिए इसके सामने क्या एक स्टॉक खराब वाला है ना 135 का। अगर मैं सिंपली बोलूं तो आप इसके अंदर अगर प्रॉफिट जानने की कोशिश करें, 4 यूनिट पे 40 वाला है और एक 35 वाला है, तो मेरा इसके अंदर जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो 195 का है। अब मैं कैसे 695 में से 195 निकालूं, यही तो मैंने जानना है, वो कैसे निकालूं। तो मैंने क्या बोला, 695 को पहले नॉर्मल पे लाने के लिए 5 रुपीज ऐड कर दिए, क्योंकि जो वो एक स्टॉक 135 पे दिख रहा था 5 रुपए कम पे था, तो वो जितना कम पे था, जितना कम पे था उतना मैंने ऐड कर दिया, ताकि अब ये सारा ही स्टॉक किस पे पहुंच गया, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। इस वाले पे मैंने किया 40 बाय 140, तो ये 700 इंटू 40 बाय 140 आप करेंगे तो ये बना 200 रुपए। पर सारा स्टॉक थोड़ी ना नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे था, एक वो खराब वाला था ना 5 रुपए, तो वो जब उसे ऐड किया तो उसे दोबारा से यहां माइनस कर देंगे, तभी तो निकल पाया 195 का इसके अंदर क्या है, वो प्रॉफिट एलिमेंट है। तो पहले जितना वो रिडक्शन था उसे एक बार के लिए मैंने ऐड किया, मैंने उसे एक बार के लिए ऐड किया ताकि सारा नॉर्मल पे आए, और फिर जितना रिडक्शन था फिर उसे माइनस कर दिया अल्टीमेटली, ताकि पता चल गया भाई उस पूरे स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट एलिमेंट है। तो ये आपके पास इसलिए करा जा रहा है, इस सारी चीज के लिए अहम थी बेटा ये 1050 की वैल्यू, जो कि कैसे आई थी, यहाँ यूनिटरी मेथड से। यहाँ यूनिटरी मेथड से ये वैल्यू आई थी कि अगर 48,000 की कॉस्ट वाले पे मार्कडाउन 4200 तो बचे हुए पे कितना है। और उसके लिए मैंने दो अप्रोचेस कराई, ये थी बेटा बड़ी इलेबोरेटेड अप्रोच है, इसमें तो हमने एक एक चीज अपने पास उधेड़ दी, एक तरीके से हमने एक एक चीज बाइफरकेट कर दी। मेन चीज है बेटा आपके पास ये वाली, जहां पर मैंने आपको समझाया एक सिंगल लाइन अप्रोच है, टोटल कितनी वैल्यू है, जितना वो रिडक्शन एलिमेंट था ऐड किया, नॉर्मल आया सारा, सीधा अपना 40 बाय 140 किया, माइनस जितना वो रिडक्शन एलिमेंट था फिर से माइनस कर दिया, तो पता चल गया आपके पास कितना है, दैट इज 33,690 हमारे पास निकल के आ गया। सो ये वाली बात आपको समझ आ गई, नीचे वाला तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। सो अगर मैं आपका सिंपली चलूं, जैसे मैं अकाउंट बना रहा था, ये बात तो क्लियर थी, ये आपके पास नहीं आ सकता था, तो यहाँ पे क्या आना है, मैं दोबारा लिख देता हूँ 120 540 प्लस 1050 इंटू 40 बाय 140 माइनस 1050, और ये कितना आया हमारा 33,690, 33,690 यही हमारे पास था, यस हमारे पास यही है। अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट एलिमेंट है उस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो निकल के आया था, वो सारा क्योंकि नॉर्मल नहीं है, कुछ खराब वाला भी था जो हमने बात की। अब यहां से हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या निकल आएगी बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट जो हम निकाल लेते हैं, तो जीपी आएगा निकल के यहां से, सो इट विल बी 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, विच विल बी, टोटल्स कर लेते हैं, तो वो आएगा 96,000 प्लस 2,16,000, वो कितना बना 3,12,000 इस साइड का, 3,12,000 माइनस 1,440 माइनस 4,200 2,220 और 33,690 2,70,450, दैट इज द प्रॉफिट एलिमेंट इन माई सेल्स 2,70,450, जो मैंने प्रॉफिट इस साल में कमाया, जो मैंने गुड्स इस साल में बेचे बेटा, जो मैंने इस साल में गुड्स अब बेचे हैं बेटा, वो अल्टीमेटली मेरा जीपी निकल के ही आ गया इस अकाउंट की बैलेंस में। तो स्टॉक अकाउंट से क्या निकल के आता है, क्लोजिंग स्टॉक, यहां से निकल के आता है जीपी अल्टीमेटली, ठीक है ना। अब मेरे को एक और चीज बनानी है, दैट इज माई ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप देखेंगे सो नॉर्मल है बेटा, मैं एक बार सारा कुछ रिवाइज भी कराऊंगा, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाला ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मल देख दोनों को कंबाइन करके अल्टीमेट, तो ओपनिंग स्टॉक कितना आता है बेटा, इट कॉस्ट 240, देन टू परचेजेस कितना है 540 बाय सेल्स 960
बाय शॉर्टेज भी थी बेटा एक, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 3600, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की बेटा कॉस्ट डालनी है, क्या डालनी है कॉस्ट, तो 120540 तो वो सेल वैल्यू थी, और उसके अंदर वो जो प्रॉफिट था वो था 33,690, एक बार चेक कर लीजिए चाहे, तो 120540 और 33,690 ये इसके अंदर उतना प्रॉफिट एलिमेंट था, मार्कअप एलिमेंट था, तो माइनस करके कॉस्ट आ जाएगी, सो 120540 माइनस 33,690 86,850। बेटा आप चेक कर लीजिए, आपका जीपी बिल्कुल सेम आएगा जो हमारा वहां पे आया था अभी मार्कअप अकाउंट में। जो मार्कअप अकाउंट में जीपी आके हटा है वही यहाँ पे आएगा, कोई फर्क नहीं होगा, चेक कर लीजिए 9,60,000 प्लस 3600 प्लस 86,850 10,50,450 माइनस 240 माइनस 540 270,450, क्या यही जीपी था? बिल्कुल यही जीपी था, कोई आपके पास फर्क नहीं है, 270,450 था, चेक कर लीजिए 270,450 बेटा बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने कहा वो दो अकाउंट्स में बांट दिया, एक सेलिंग प्राइस पे बना दिया, एक आपका उसका रिवर्सल करते गए, साथ के साथ जो लोडिंग एलिमेंट है प्रॉफिट एलिमेंट है जो मार्कडाउन है, दोनों अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होगी। मेनली जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर सारा ही नॉर्मल होता तो सारे पे 40/140 कर देता, पर कर नहीं सकता था, कुछ स्टॉक खराब वाला बचा रह गया था, जो दो ऑल्टरनेटिव से आपको मैंने समझाया, दो ऑल्टरनेटिव आपको समझाया कि उसके अंदर से कैसे, जिसमें सेकंड ऑल्टरनेटिव जो मैंने कहा था हम हमेशा वही करते, एग्जाम में वही करते, वन लाइनर, टोटल क्लोजिंग स्टॉक प्लस जितना उसके अंदर मार्कडाउन है आया नॉर्मल 40/140 माइनस 1050 करके एक ही लाइन में आ गया, और ये आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बन गया जी इस साल का, बिल्कुल जी ठीक है ना, दोनों को कंबाइंड है बेसिकली, और कुछ नहीं है जो हम नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। सो ये हमने बात करी। नाउ यहां पर बेटा एक चीज आती है कुछ एक्स्ट्रा, देर आर सम वर्किंग नोट्स, सर पहले भी वर्किंग नोट्स लिखा था, हाँ बेटा ये भी वर्किंग नोट्स लिख रहा हूं, जो रिकमेंडेटरी है, जो रिकमेंडेटरी है, आई विल रिकमेंड कि आपने जब भी क्वेश्चन इसका आता है बेटा तो उसका एग्जाम में बना के जरूर है, हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा इसको बनाता है अपने आंसर में, और वो इसके नंबर भी रखता है अगर क्वेश्चन सब्सटेंशियल मार्क्स का आता है, एक थोड़ा सा चीजों को और इलेबोरेट देने का नजरिया है। वैसे हमारा क्वेश्चन में जो चीजें मांगी थी वो सारी खत्म हो गई है, एंड ये 2-3 वर्किंग नोट हमारे बनते हैं बड़े ही आसान से, जो आपके पास चीजों को और थोड़ा सा बारीकी से चीजों को क्लियर कर देंगे, एंड दीज आर रिकमेंडेटरी वर्किंग नोट, जो कि आई विल एडवाइस की मैं भी बना रहा हूँ, आप भी जरूर बनाए, कोशिश करें एग्जाम में भी अपने पास जरूर बना के आए, इन होमवर्क क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे होंगे आपके पास, ठीक है ना। सो सबसे पहला हमारे पास होता है, सबसे पहले हमारे पास ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स को पता करने के लिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली जो हमने गुड्स बेचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो चीज हमने निकालने अपने पास। तो बेटा मेरे पास में एक्चुअल सेल्स कितनी हुई थी? सर एक्चुअल सेल्स हमारी हुई थी 9,60,000। सोच के बताइए क्या ये सारी सेल 140 पे हुई थी? नहीं सर, कुछ वो मार्कडाउन वाली भी तो थी ना जिन्हें हमने कम पे बेचा था, वो मार्कडाउन एलिमेंट्स कितना था जो हमने बेचा, जो हमने बेचा वो कितना मार्कडाउन एलिमेंट था जो कस्टमर्स को पास ऑन कर दिया? सर एक तो था वो ओपनिंग स्टॉक का 2,220 रुपए, जो पॉइंट नंबर आपका सी में लिखा था, जो हमने डाला था वो बिक गया था स्टॉक, और एक जो हमने इस साल खरीदा था उसमें मार्कडाउन एलिमेंट था 4,200 का, पर उस 4,200 में से 1050 का मार्कडाउन वाला तो बचा रह गया ना, 1050 का मार्कडाउन वाला तो बचा रह गया था क्लोजिंग में, जिसको लेके अभी सारी हमने डिटेल में बात की, तो कितना बिका, जो बिक के पास ऑन हो गया कस्टमर्स को 4,200 माइनस 1050, दैट इज 3,150, ये आगे बिक के चला, मतलब इतना रिडक्शन करके हमने बेच चुके हैं स्टॉक को, तो 3,150 प्लस 2,220 दैट इज 5,370, तो 5,370 की वैल्यू से हमने स्टॉक को नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पे बेचा, तो मेरी अगर नॉर्मल सेल होती मतलब सारी की सारी ही 140 पे होती तो वो इतनी होती बेटा 965,370, अगर सारी इस पे होती तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट जो कमाता वो इतना होता, नॉर्मल जीपी
विच इज इसका 40/140, तो 9,65,370 इंटू 40 डिवाइड बाय 140, 275,820। तो नॉर्मल सेल में से नॉर्मल जीपी माइनस कर दिया तो क्या आ गया, गुड्स की कॉस्ट आ गई बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल दीजिए, वो आपके पास माइनस करके आ गया -965,370। मतलब आपने इस साल में जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट कितनी है, 689,550। ये हमारा सबसे पहला बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हम अपने पास बना लेते हैं कि भाई जो बेचे गुड्स उनकी कॉस्ट कितनी है। तो एक्चुअल सेल पे सारे पे 40/140 इसलिए नहीं कर सकते थे माइनस करके क्योंकि सारे को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं बेचा, जो मार्कडाउन हमने बेच दिया स्टॉक उतना ऐड कर दिया, जो बच गया था उसको छोड़कर 40/140 माइनस किया तो कॉस्ट आ गई। सेकंड जो हम बेटा बना रहे होते हैं, यहाँ पे बना रहे होते हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट। वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट का सिंपली मीनिंग है कि जो आपका एक्चुअल जीपी आया वो कितना था वर्सेस नॉर्मल कितना। तो बेटा नॉर्मल जीपी अगर मेरे पास आता, सारे गुड्स 140 पे बिकते तो वो आता 275,820, पर वो आया थोड़ा ना है, क्योंकि हम इसे तब होता अगर सारा 140 बेचते। कुछ स्टॉक को हमने मार्कडाउन पे करके बेचा, कम पे बेचा, तो वो जितना कम पे बेचा उतने से मार्कडाउन के एलिमेंट से विच पास 5370, उतने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये मेरा एक्चुअल जीपी आ गया। जब चेक कर लीजिए 275,820 में से 5370 माइनस करेंगे तो आ गया 270,450। ये मेरा एक्चुअल जीपी था, यही निकल के आया आपका जीपी। सारे को 140 बेचा होता तो ठीक था, पर कुछ को जो कम पे बेचा उतना कम से आपका प्रॉफिट कम हो गया। और तीसरा हम बना रहे थे बेटा क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा बना रहे थे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने के लिए। सो ओपनिंग स्टॉक, सारी चीजें कॉस्ट पे डाल देंगे। 240 का खरीदा जो पड़ा था पहले से, कितना और खरीदा 540 का, 540। फिर हमने कुछ जो बेचा उसकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे जो वर्किंग नोट 1 में निकाली थी। जो वर्किंग नोट 1 में थी बेटा 689,550, ये जो बेचा उसकी कॉस्ट है। और कुछ शॉर्टेज भी होगी थी, वो कितने की हुई थी, पॉइंट नंबर बी में था 3600 की। से आप कैसे आ जाएगा 240 प्लस 540 माइनस 689,550 माइनस 3600, 86,850। क्या यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट थी? चेक कर लीजिए बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में यही होगी। तो ये 86,850 हमने डाली थी, 86,850 जो कि यहाँ पे आ रही है वर्किंग नोट में 86,850। तो बिल्कुल वही है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये तीन हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, ओनली दीज आर रिकमेंडेटरी, क्योंकि इससे आपका आंसर तो हो चुका है पूरा, बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको बनाइए जरूर, हमेशा एग्जामिनर इसके नंबर भी रखता होता है जब इसका क्वेश्चन आता है बेटा, तो इसलिए हमने नंबर क्यों गंवाने हमारे पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास चीज आ रही है, चीजों को लेके जहां पे हमने अपने पास ये तीन वर्किंग नोट बनाने सीखे। मेन चीज आई विल से अगेन, आपके बेटा जो दो अकाउंट बन रहे थे, दो अकाउंट बन रहे थे, जैसे बेटा आपने स्टॉक अकाउंट बनाया, ओपनिंग को 100+40, परचेजेस को 100+40, सेल डाली, शॉर्टेज 100+40 वो अपने पास दिखा दिया, जितना मार्कडाउन एलिमेंट है वो दोनों तरफ दिखा दिया, 4200 भी और 2220 भी। अब जितना ओपनिंग स्टॉक का है वो रिवर्स कर दिया, जितना परचेजेस का है वो रिवर्स कर दिया, शॉर्टेज का रिवर्स कर दिया। मार्कडाउन एलिमेंट दोनों जगह आगे आपके पास जो थे, उसकी जो अप्रोच एक और थी मैंने आपको बताई थी कि आप नेट करके दिखाइए ओपनिंग या परचेज की, वो में गलती हो सकती है। फिर क्लोजिंग स्टॉक वाले जो वैल्यू निकली थी हमारी पिछले वाले से, फाइनली वो कितनी निकल के आई थी 120,540। सारे पे सीधा 40/140 नहीं कर सकते थे, कुछ बच गया था, वो बच गया था 1050 मार्कडाउन एलिमेंट। तो वो करने का क्या तरीका, क्या एक ही लाइन में गो विद दिस सिंगल लाइनर अप्रोच। मैंने एक बड़ी ऑल्टरनेटिव भी कराई थी, बड़ी बायफरकेट करके डिटेल वाली, वो नहीं करना हमने, वो सिर्फ सिखाने के लिए, बताने के लिए था आपको कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पर करना आपने इसी से वन लाइनर, टोटल प्लस रिडक्शन जितना नॉर्मल आया, नॉर्मल में सीधा 40/140 माइनस जो रिडक्शन था वो करके आया, और फाइनली जीपी आ गया। जैसे आपने फिर क्या बना लिया ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें ओपनिंग, परचेज, सेल्स, शॉर्टेज तो पता ही था,
क्लोजिंग स्टॉक सीधा जो वैल्यू आई थी माइनस जो प्रॉफिट एलिमेंट था करके आपका जीपी वही आ गया अल्टीमेटली, ठीक है ना। इन दोनों अकाउंट्स को जो मर्ज करा है ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। और कुछ वर्किंग नोट्स जो है बेटा मैंने कहा था रिकमेंडेटरी जो आपके पास है, जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट और एक क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ये आपने बना लेने अपने पास। तो इससे आपके पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपके पास बेटा एक अच्छे से डिटेल से खत्म हो जाता है जी, ठीक है ना बात। बेटा हमने अपने पास क्वेश्चन नंबर 25 कर लिया, 26 अभी नहीं कर रहे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। बट एक बार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है आपके पास नोट्स में, इसे एक बार के लिए पढ़ लेते हैं जो हमने किया है अपने क्वेश्चन के अंदर और जो इस लेक्चर में सीखा है। तो सबसे पहले आ रहा है, दिस मेथड जो है इज जनरली यूज्ड टू हैव एन एप्रोप्रिएट कंट्रोल ऑन द स्टॉक मूवमेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। प्लीज नोट जी, डिपार्टमेंट्स ये बनाते हैं सिर्फ मेमोरेंडम अकाउंट्स और ये जस्ट कंट्रोल अकाउंट्स है। बेसिकली ये मकसद है कंट्रोल रखने के लिए स्टॉक के ऊपर। तो मेमोरेंडम का मतलब ही क्या होता है, रफ अकाउंट बेसिकली। अंडर दिस मेथड हर डिपार्टमेंट क्या मेंटेन करता है, एक बेटा मेंटेन करता है अपने पास कौन सा अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और एक बनाता है मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, ठीक है ना। तो स्टॉक अकाउंट के अंदर सारी स्टॉक मूवमेंट्स आती है, ओपनिंग बैलेंस, गुड्स खरीदे, स्टॉक ट्रांसफर, कोई आया किसी डिपार्टमेंट से, शॉर्टेज, सेल, सारा ये बनता किस पे, सेलिंग प्राइस पे। दैट इज इवन परचेजेस, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स भी किस पे आते हैं, मार्कअप ऐड करके, बनी किस पे रहा, एट सेलिंग प्राइस। एंड दूसरा कौन सा बनता है, मार्कअप अकाउंट, जो प्रिपेयर होता है फॉर लोडिंग या मार्कअप ऑन द कॉस्ट, बेसिकली जिसमें प्रॉफिट एलिमेंट रिकॉर्ड करे। दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस इन द मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। वेरियस एडजस्टमेंट्स जो रिक्वायर होती है इस मेथड में, वो क्या क्या होती है बेटा, जैसे सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है ऑन द डेबिट साइड ऑफ द स्टॉक अकाउंट एट सेलिंग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस मार्कअप, एंड जो रिस्पेक्टिव मार्कअप है वो नोट हो जाता है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द मार्कअप। अकॉर्डिंगली यानी मार्कडाउन जो है उसका रिवर्स इंपैक्ट हो जाता है। जैसे हमने मार्कडाउन मैंने 2220 इस क्वेश्चन में था, नेट करके दिखा दीजिए तो, या ऑपोजिट साइड पे डाल दीजिए जैसे मैंने आपको बताया, वो आसान तरीका है। फिर सिमिलरली यानी परचेजेस डेबिट और स्टॉक ट्रांसफर जो है वो भी रिकॉर्ड होती है सेलिंग प्राइस इन द मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। ट्रांसफर को लेके मैं अगला क्वेश्चन कहूंगा तो वहां उसकी बात क्लियर हो जाएगी, किसी ने भेजा है किसी के पास आया तो किसी के जिसको मिला होगा उसके लिए परचेज होगी, जिसने दिया होगा उसके लिए सेल हो जाएगी, ठीक है। और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मार्कअप कहाँ चला जाएगा, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में। अगेन वही बात आ गई, 140 भी दिखाया और 40 दूसरे में रिवर्स कर दिया। जो भी सेल्स है वो क्रेडिट हो जाएगी मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में, और एनीवेज वो सेलिंग प्राइस पे एंड उनकी कोई लोडिंग की रिक्वायर्ड नहीं है, नो मार्कअप इज रिक्वायर्ड टू बी नोटेड इन द मार्कअप अकाउंट। उसका हम रिवर्स नहीं करते, वो अल्टीमेटली लास्ट में मार्कअप अकाउंट से जीपी निकल के आता है। क्योंकि आप उसे रिवर्स बेटा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जैसे मैंने कहा वो सारा आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं बिका होता, तो आप उसे इमीडिएटली रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, या तो जो मैंने वर्किंग नोट लास्ट में 1-2 बनाए थे उससे निकाल सकते हो आप सीधा, मार्कडाउन ऐड करके नॉर्मल सेलिंग प्राइस, नॉर्मल जीपी, फिर एक्चुअल जीपी, वो करके। बट हमारी तो बैलेंस फिगर आती है, तभी तो हमने लास्ट वाले वो वेरिफिकेशन करी थी चीजों की। कोई भी थेफ्ट या शॉर्टेज है या लॉस ऑफ स्टॉक है वो भी क्रेडिट हो जाएगा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में। जैसे बाय शॉर्टेज डाला हमने, कम किया, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट किया एट कॉस्ट प्लस मार्कअप दैट इज द सेलिंग प्राइस, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मार्कअप कहां चला गया, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में, जो हमने क्वेश्चन के अंदर किया शॉर्टेज वाले को। फिर इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी गुड्स इज रिड्यूस बिलो इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस, द रिडक्शन जिसे मार्कडाउन बोलते हैं विच इज सेलिंग प्राइस से कितने कम पे दिया, वो एडजस्ट हो जाएगा दोनों स्टॉक में भी और मार्कअप अकाउंट में भी। ये हमने बात करी, अपने पास दोनों जगह आ जाता है, जो ओपनिंग का है चाहे परचेज का है वो दोनों जगह आ गया। एट द एंड ऑफ द पीरियड मार्कअप ऑन द क्लोजिंग स्टॉक विच शैल बी द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द स्टॉक अकाउंट। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है बेटा, स्टॉक अकाउंट की बैलेंस फिगर है, वो भी फिर उसके अंदर जो मार्कअप एलिमेंट है वो चला जाएगा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में। अकॉर्डिंगली जो बैलेंस इन द मार्कअप अकाउंट है वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड विच कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड बाय कैलकुलेटिंग मार्कअप परसेंटेज ऑन सेल्स, ऑब्वियसली वो मार्कडाउन के एडजस्टमेंट करने के बाद। तो मार्कअप अकाउंट से बेसिकली स्टॉक अकाउंट से क्या निकल के आता है, क्लोजिंग स्टॉक, और मार्कअप अकाउंट से क्या निकाल लेते बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो आपकी बैलेंस फिगर आती है। तो ये क्यों दिए स्टेप्स मैंने, कई बार बेटे एक तो थ्योरी क्वेश्चन शायद बन के आ सकता है, आए नहीं पर क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे प्रैक्टिकली आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा कि जब आप रिवीजन करते हैं ना, जब आप बाद में रिवीजन करेंगे अपने तो देखिए एक जरूरी रहता है कि आपके पास जो थ्योरेटिकली लिखा है तो आप उसको पढ़ के क्वेश्चन को समझ जाते हैं आसानी से। तो ये मैंने आपके पास आज के लेक्चर में पहले तो आपको बेटा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल से समझाए थे सारे कॉन्सेप्ट को, फिर हमने क्वेश्चन किया जहां पे चीजों को समझा। एक छोटा सा पॉइंट हमने एड ऑन किया था कि जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें जो मार्कअप वाला जो थोड़ा सा खराब वाला स्टॉक पड़ा था मार्कडाउन वाला, उसको लेके। तो ये हमारे पास आज हमने बेसिकली इस वाले कॉन्सेप्ट को अपने पास किया बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 हमने किया।